बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद जहांगीर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3 उसका पहला टॉपिक वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसको बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चों, ये फोर्स होती है जो दो एटम्स को या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। द फोर्स विच होल्ड्स टू एटम टुगेदर, वो फोर्स जो एटम्स को होल्ड करे टुगेदर, इकट्ठे, इन अ मालिक्यूल, किसी मालिक्यूल में एटम को आपस में जोड़ के रखे, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। बेटा मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये है H2 मालिक्यूल। इनके दरमियान ये वाली फोर्स जो इन एटम्स को एक मालिक्यूल के अंदर आपस में जोड़ लिए, इस फोर्स को हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। अब बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। जो एटम्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो बच्चों, जो एटम्स होते हैं ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी, तो एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और बच्चों, किसी एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी की अलामत है। We can say having 2 or 8 electron in the valence shell of atom is the sign of stability। तो बच्चों, किसी एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी की अलामत है। अब इसकी बना पे बच्चों हम दो कॉन्सेप्ट बनाते हैं। पहला है डुप्लेट रूल, दूसरा है बच्चों ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कहते हैं किसी एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो बच्चों, ये जो एक साइंटिस्ट है हमारे पास गिलबर्ट लेविस, उसने ऑक्टेट रूल का कॉन्सेप्ट दिया। बच्चों, उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जिन एटम के आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कंपाउंड्स हमें आमतौर पर नहीं मिलते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। डिस्कस कर सकते हैं कि एटम डुप्लेट को और ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करेगा। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकता है और ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर सकता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है लिथियम की। बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो बन जाएगा लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, इस लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 हैं, जबकि जो लिथियम का आयन बना इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 आएगा। और जो इसका लिथियम आयन बनेगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसने लिथियम ने इस तरह इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट रूल फॉलो किया है। अगर बच्चों हम बात करें सोडियम की, एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालें बनेगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, और इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे इलेक्ट्रॉन बच गए 10। अगर इसका बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, हमने देखा कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, जबकि जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो बच्चों, आम तौर पर जिन एटम के आखिरी शेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, जिन एटम के आखिरी शेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी डुप्लेट रूल को या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इसमें बेटा हम एक एग्जांपल हाइड्रोजन की लेते हैं। हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 1 है, जब 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा बन जाएगा H- हाइड्राइड आयन।
अब बच्चों हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अगर हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया है। बच्चों अगर हम दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करें, हमारे पास है फ्लोरीन का एटम। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, F-1 आयन बनेगा। अब इस फ्लोरीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका बेटा एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो पहले शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2। अब बच्चों फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा मजीद, तो आखिरी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा हमने क्या रिजल्ट निकाला कि एटम्स इलेक्ट्रॉन को हासिल करके इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम से गेन करके डुप्लेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों आम तौर पर अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा। अब हम बात करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी डुप्लेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह हम H2 मालिक्यूल की एग्जांपल को अगर कंसीडर करें तो बेटा ये एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल फॉलो कर सकता है, दूसरा हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल फॉलो कर सकता है। इस तरह ये दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया है, तो इनकी शेयरिंग से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरह एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी डुप्लेट रूल को या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। तो बेटा जैसे नाम से ज़ाहिर है नोबल गैसेस, नोबल भी इन बच्चों होते हैं मुअज़्ज़ज़ शरीफ। बच्चों ये वो गैसेस होती हैं जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी वजह से बच्चों ये नॉन रिएक्टिव होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, और हम इनको एक और नाम देते हैं, दे एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक मालिक्यूल। तो बच्चों इनको हम मोनोटॉमिक मालिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि जो मालिक्यूल होते हैं बच्चों इसकी डिफाइन ये है कि एटम विल कंबाइन टू फॉर्म मालिक्यूल, एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं। जबकि जो नोबल गैसेस होती हैं ये आप रिएक्ट ही नहीं करती, रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेती, तो इनसे बच्चों मालिक्यूल नहीं बनते। इन्हीं एटम को हम मालिक्यूल का नाम देते हैं। तो हमारे पास बेटा जो नोबल गैसेस हैं, पहले नंबर पे हीलियम, दूसरे नंबर पर है नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। बच्चों अब ये तमाम जो नोबल गैसेस हैं, जो हीलियम है इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। बाकी तमाम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो गिलबर्ट लीवस है उसने कहा है कि जो एटम जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो उनके हमें आम तौर पर कंपाउंड्स नहीं मिलते, ना तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिले हुए होते हैं, जिस तरह बेटा सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है। तो ये वाले एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं मिलते। इन एलिमेंट्स को कहा गया है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रखते हैं। तो बच्चे जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर बात करें तो हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया है। अगर बच्चों नियोन की बात करें इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह हीलियम ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया है और बाकी तमाम गैसेस ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। अब बच्चों जो बाकी एलिमेंट्स हैं इन 6 के अलावा वो भी खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। तमाम एलिमेंट्स जो नोबल गैसेस के अलावा है वो भी खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, और वो कैसे स्टेबल करेंगे, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके स्टेबल करेंगे। तो बेटा जैसे हमने बात की थी लिथियम की, लिथियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, और सॉरी आखिरी शेल में लिथियम के बेटा 1 इलेक्ट्रॉन था, जब वो निकल गया तो वो शेल डिस्ट्रॉय, पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरह हीलियम और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी 1s2।
क्योंकि इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सब शेल एस है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, लिथियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 1s2। इसी तरह बच्चों जो अब नियोन है, नियोन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p6, तो आखिरी शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम आयन की बात करें, जो सोडियम आयन होता है इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में अब देखें सोडियम आयन के आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, ये भी वही सेम आएगी 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं वो भी खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, और वो खुद को स्टेबल कैसे करेंगे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस, जो उनके करीब करीब नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके वो खुद को स्टेबल करेंगे। और बच्चों याद रखें, अब एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होती है एनर्जी। जो एटम अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो एटम स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जब एटम स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एटम स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जो एटम अनस्टेबल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, और स्टेबल की एनर्जी भी बच्चों कम होती है। तो बेटा आज हमने पढ़ा है कि वाई डू एटम फॉर्म